टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए हमारे पास बड़ी सारी, ढेर सारी दवाइयाँ हैं, बड़ी सारी दवाइयाँ, बड़ी सारी। बाइगोनाइड्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज इनहिबिटर्स, इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स, विच कैन बी सल्फोनिल यूरियाज और नॉन सल्फोनिल यूरियाज, ऐसी बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं। ठीक, तो सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेटफॉर्मिन कभी मत भूलना, सारी दवाइयाँ भूल जाना, मेटफॉर्मिन मत भूलना। वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स जब वी मेट, करीना कपूर शाहिद, करीना कपूर शाहिद कपूर की जब वी मेट, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन कभी नहीं, इसको आजीवन आपको कंठस्थ करके रखना है। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या होता है। नंबर 1, डिक्रीजेस हेपाटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। ठीक, इट बेसिकली एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग हेपाटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। दूसरा, इंक्रीजेस इंसुलिन सेंसिटिविटी। तीसरा, इट इन्फ्लुएंसेस गट फंक्शन। ठीक है, 3 फायदे। और यहीं पर एक चीज़ मेरे को याद आ रही है, बता ही देता हूँ। मोस्ट, मेटफॉर्मिन ओबेस में, मोटो में, मेटफॉर्मिन इन मोटा पीपल, मोस्ट। सल्फोनिल यूरियाज इन थिन पीपल, पतला पीपल। सल्फोनिल यूरियाज वेट गेन करते हैं, ये वेट लॉस, मतलब वेट लॉस इतना तो नहीं करता है, थोड़ा बहुत वेट लॉस करता है, इतना ज़्यादा नहीं करता है। HbA1c का रिडक्शन 1 to 2%, वेट न्यूट्रल होता है ये। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज देने का ये होता है, ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, इसका सबको डर लगता है कि बंदा मर सकता है। धक धक करने लगा, मोरा जियारा जलने लगा, सैया बैया छोड़ना, कच्ची कलियां तोड़, इसीलिए धक धक, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। तो जब धक धक करता है तो क्या होता है, बीटा 1 पैल्पिटेशन, मोरा जियारा जलने, बीटा 2 ट्रेमर्स, और M3 से स्वेटिंग। ये तीनों वार्निंग साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। फिर ये सस्ती होती है, इनएक्सपेंसिव होती है, कहते हैं चलो यार की फ़र्क पड़ता है, दे दो यार इसको। सस्ती, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, इतने सालों से चल रही है ना दवाई, जब मैं MBBS किया था 17 साल पहले ज्वाइन किया था, तब से चल रही है और अभी तक चल रही है, तो कितनी बढ़िया, इतना एक्सपीरियंस है। और उसके पहले से चल रही होगी, मैंने तो पढ़ा बाद में, मतलब मैं तो 2006 में पढ़ा, उसके पहले चल रही होगी। और ऑल्सो डिक्रीजेस कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। ठीक है, अब एजेंट स्पेसिफिक डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, डायरिया कर सकता है, नोजिया कर सकता है, लैक्टिक एसिडोसिस, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल इनसफिशिएंसी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट स्टडीज, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, और इन द केस ऑफ एसिडोसिस। ठीक है, उसके बाद अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनहिबिट करता है विच इज़ लोकेटेड ऑन द ब्रश बॉर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन। तो अगर वो इनहिबिट होगा तो ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन GIT से नहीं होगा, तो ग्लूकोज सारा का सारा आया पेट के रास्ते से, टट्टी के रास्ते से निकल जाएगा, फरार हो जाएगा, फरार। संदीप और पिंकी फरार, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, एक्सीलेंट थ्रिलर। ठीक, तो वो फरार हो जाएगा, सारा का सारा ग्लूकोज फरार हो जाएगा, फर्राटे से फरार। सो ग्लूकोज फरार, और ढूंढते रहो, वो तो टट्टी में निकल गया ना। ठीक, अब मेविस, इसकी मेरे को बैडमिंटन की बड़ी पसंद है, शटल्स, जो मैं खेलता हूँ बैडमिंटन, तो मेविस की शटल्स आई लव देम, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, प्लास्टिक की होती है ना तो ज़्यादा चलती है, फेदर की जल्दी, योनिक्स की ख़राब हो जाती है, मेविस की चलती है। मिग्लीटॉल, एकार्बोज, वॉग्लीबोज। ठीक, HbA1c का रिडक्शन 0.5 to 0.8%, दे रिड्यूस्ड पोस्ट प्रैंडियल ग्लाइसीमिया। ठीक है, इसीलिए इसको हम खाने के पहले दे दें, ताकि खाने के बाद थोड़ा सा जो ब्लड शुगर एकदम से शूट अप होता है वो ना हो। GI फ्लैचुलेंसी ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जो फर्मेंटेड बैक्टीरिया है, अब देखो भैया ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन हो नहीं पा रहा, अल्फा ग्लूकोसाइड से कुछ फर्मेंटेड जो बैक्टीरिया होता है उन पर भी कुछ काम होता है, वो नहीं हो पाता, तो GI फ्लैचुलेंस। ठीक है, पुद्दियाँ निकलती हैं। ठीक है, फिर एलिवेटेड लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक, कॉन्ट्राइंडिकेशन रीनल या लिवर इनसफिशिएंसी, तो इसीलिए इसको जब दिया जाता है तो हम AST, एस्पर्टेट ट्रांसअमाइनेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड एलेनिन ट्रांसअमाइनेज, इन तीनों का हम कराते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट, एस्पर्टेट ट्रांसअमाइनेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड
एलेनिन ट्रांसअमाइनेज। ठीक, उसके बाद डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स जो होते हैं दे प्रोलॉन्ग द एंडोजेनस GLP-1 एक्शन। यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। GLP-1 जो होता है दैट इज बेसिकली डिस्ट्रॉयड एंड मेटाबोलाइज्ड बाय डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 एंजाइम। ठीक है, इससे डिस्ट्रॉय हो गया। और ये क्या होता है, इनक्रेटिन होता है, बता चुका हूँ। सो ये क्या करता है, ये इंसुलिन के सिक्रीशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है GLP-1 एगोनिस्ट। बट जब डाइपेप्टाइड पेप्टिडेज 4 एंजाइम होता है वो इसको इनएक्टिव कर देता है। सो अगर हम इसका इनहिबिटर देंगे तो इसका लेवल बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, तो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ेगा। ठीक, तो इसीलिए डाइपेप्टाइड पेप्टिडेज 4 से GLP-1 का एक्शन बढ़ गया। इंक्रीज इंसुलिन, डिक्रीज ग्लूकागोन। ग्लूकागोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द अल्फा सेल्स, इंसुलिन बीटा से। और डेल्टा से क्या होता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन निकलता है। अब ये सब ग्लिप्टिन होते हैं, जिसके भी एंड में ग्लिप्टिन लगा होगा आंख बंद करके एलो एलो जी सनम हम आ गए, आज फिर दिल लेके, दिल लेना ए सौदा खरा खरा, ए सौदा खरा खरा, ए सौदा खरा खरा। ठीक, सौदा साक्साग्लिप्टिन, सीता मैया की जय बोलो जय। विल्डाग्लिप्टिन। ठीक, HbA1c का रिडक्शन 0.5 to 0.8%। एजेंट स्पेसिफिक एडवांटेजेस, वेल टॉलरेटेड होता है, डज नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक, तो ये बहुत अच्छी बात है कि दिस इज वेल टॉलरेटेड एंड दे डू नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। एक और बहुत सिग्निफिकेंट इसका एडवांटेज हुआ। ठीक, अब डिसएडवांटेजेस, एंजियोएडीमा या अर्टिकेरिया एंड इम्यून मीडिएटेड डर्माटोलॉजिक इफेक्ट्स। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, रिड्यूस डोज विद रीनल इनसफिशिएंसी। ठीक, अब इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स मैंने बताया था, सल्फोनिल यूरियाज एंड मेग्लिटेनाइड एनालॉग्स, रिपाग्लिनाइड, नाटिग्लिनाइड, मेग्लिटेनाइड, एंड में आ रहा है ना ग्लिनाइड, सो दे आर मेग्लिटेनाइड एनालॉग्स। अब इसमें इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स में सल्फोनिल यूरियाज में ग्लिबोर न्यूराइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिमिपेराइड, ग्लिपेजाइड, ग्लिक्यूडॉन, ग्लाइब्यूराइड, ग्लाइकोपायरामाइड। HbA1c रिडक्शन 1 to 2%। ऑनसेट ऑफ एक्शन शॉर्ट, लोअर पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज। फिर इसको खाने के पहले दे सकते हैं ताकि खाने के बाद एकदम से जो शूट होता है वो ना हो। ठीक है, ये भी सस्ती दवाई है, चीप है, तो इसीलिए इसको प्रेफर, इसीलिए जनरली हम लोग ये करते हैं। वैसे तो मेटफॉर्मिन देते हैं, मेटफॉर्मिन नहीं असर करती तो साथ में ग्लिमिपेराइड ऐड कर सकते हैं या कोई भी सल्फोनिल यूरिया। अब ये करता है भाई साहब लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोग्लाइसीमिया, थक थक करने लगा, मोरा जिया राह जलने लगा। तो भैया इसमें आपको वार्निंग साइंस का बहुत ध्यान रखना है, जिसकी मैंने बात यहाँ पर आप लोगों से करी थी। ठीक, वेट गेन करता है, इसीलिए मैंने मोस्ट बताया था। ठीक, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस, रीनल या लिवर इनसफिशिएंसी। इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स कैन ऑल्सो बी नॉन सल्फोनिल यूरियाज लाइक, ये वही होते हैं मेग्लिटेनाइड एनालॉग्स, मेग्लिटेनाइड एनालॉग्स विच इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ये होते हैं नाटिग्लिनाइड, रिपाग्लिनाइड, और एक मिटिग्लिनाइड भी आ गया है। ठीक है, हम लोग के टाइम में तो दो ही थे, रिपाग्लिनाइड, नाटिग्लिनाइड। ठीक है, दिस कॉजेज HbA1c रिडक्शन बाय 0.5 to 1%। इसका शॉर्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ये भी पोस्ट प्रांडियल, तो इसको भी खाने के पहले दे सकते हैं। ठीक है, फिर ये हाइपोग्लाइसीमिया कर, देखिए जितने भी सिक्रीटागॉग्स से आप लोग समझते हैं, चलो पहले इसको डिस्कस करते हैं। सिक्रीटागॉग्स आर दोज एजेंट्स, ये मेरे से वाइवा में एक बार सर ने पूछा था, सिक्रीटागॉग्स आर दोज एजेंट विच प्रोड्यूस अ ब्रिस्क रिलीज, इंड्यूस अ ब्रिस्क रिलीज ऑफ इंसुलिन, मतलब ये इंसुलिन को रिलीज कराते हैं फ्रॉम द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, इसीलिए हाइपोग्लाइसीमिया का इसमें चांस होता है। जो बायोगोनेट और वो सब होते हैं वो इंसुलिन को नहीं रिलीज कराते पैनक्रियाटिक बीटा सेल से, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग होता है। वो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके टिश्यूज़ को इंसुलिन सेंसिटिव बनाते हैं, ये हेपाटिक ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करते हैं, कुछ और करते हैं। ये सीधा का सीधा कहता है बहुत सारा इंसुलिन निकले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इंसुलिन रिलीज़ करना है। सो इसीलिए इसको जब प्रिस्क्राइब करिएगा तो प्लीज़ पेशेंट को काउंसिल कर दीजिएगा कि भाई साहब या बहन जी, आप जब ये दवाई लीजिएगा तो प्लीज़ खाना खा लीजिएगा, नहीं तो मत खाइएगा, नहीं तो आपकी जान जा सकती है।
ठीक। और इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हाइपोग्लाइसीमिया का ऑब्वियसली चीनी, ग्लूकोज, चीनी मिलती है घर में, चीनी पड़ी हो, किसी को भी अटैक हो, डायबिटीज़ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, दादा दादी नाना नानी किसी को भी हो सकती है, यंग्स में भी हो सकती है, फटाफट चीनी घोल के पी लो, ग्लूकोज का वाटर, ठीक है। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसके मेग्लिटेनाइड एनालॉग्स के भी सेम ही हैं, रीनल और लिवर इनसफिशिएंसी, ये इसके भी कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है। जो सल्फोनिल यूरिया का है वही मैग्लिटेनाइड का भी है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, कभी मत भूलना, ये है रीपा ग्लेनाइड। ठीक, जो रीपा ग्लेनाइड है उसमें एक्सेप्शन है, मतलब रीनल या लिवर इनसफिशिएंसी में नहीं देंगे, रीपा ग्लेनाइड को दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करेंगे अबाउट सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर या SGLT2 इनहिबिटर्स विच इंक्रीज द रीनल ग्लूकोज एक्सक्रीशन। तो पेशाब में निकले, ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब में निकले ग्लूकोज, हम बड़े खुश हैं। ये सारे होते हैं फ्लोजेंस, कैनाग्लीफ्लोजेन, जिसके एंड में भी ग्लीफ्लोजेन, ग्लीफ्लोजेन, कैनाग्लीफ्लोजेन, डेपाग्लीफ्लोजेन, एम्पैग्लीफ्लोजेन, अर्टुग्लीफ्लोजेन। HbA1c रिडक्शन बाय 0.5 to 1.0। एडवांटेजेस, डू नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, सबसे बड़ा एडवांटेज है इनका, ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कॉज करते हैं, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं आपसे बात भी कर रहा था इनकी गाइडलाइंस में, वेट को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं, ठीक है। इसके बतेरे एडवांटेजेस पड़े हैं इसके, डिक्रीज वेट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, रीनल प्रोटेक्टिव होते हैं, डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, एजेंट स्पेसिफिक डिसऑर्डर। अब देखिए ग्लूकोज कहाँ बढ़ रहा है, पेशाब में, तो जो एसिडिक यूरिन है वो निकल रहा है, राइट, तो मतलब यूरेथ्रा के पास जो यूरिन आएगा वो एसिडिक तो होगा, अल्कलीन होगा, उससे मतलब नहीं है, उसमें चीनी बहुत होगी, और जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया कहता है आई जस्ट लव द टेस्ट ऑफ शुगर। तो आपको पता है चींटियाँ लग जाती हैं चीनी के पास, तो बैक्टीरिया को भी चीनी बहुत पसंद है, तो जो पेशाब होता है ना उसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है, तो बैक्टीरिया कहता है यस, मजे से अब मैं इन्फेक्शन करूँगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तो बिंदास इन्फेक्शन करता है। इसीलिए कॉन्सेप्चुअली रटना मत, समझ के याद करना, यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर वेरी वेरी कॉमन, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे ग्लूकोज है पेशाब में, बैक्टीरिया कहते हैं जब इन्फेक्शन करते हैं मस्ती से, ठीक है। पॉलीयूरिया मतलब बहुत सारा यूरिन निकलेगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन तक हो सकता है, इतना ज़्यादा यूरिन निकल सकता है, एंड दे कैन इंक्रीज अ टेंडेंसी टू हाइपर कैलीमिया, पोटाशियम बढ़ जाता है, एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मॉडरेट रीनल इनसफिशिएंसी या इंसुलिन डेफिशिएंट डायबिटीज मेलिटस। अब thiazolidinediones, they decrease insulin resistance and decrease insulin resistance and increase glucose utilization। इसमें दो एजेंट्स पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन, जितने भी ग्लीटाजोन है जिसके एंड में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, पर मैंने नहीं पाया राम रतन धन, तो किसने पाया, रोजी ने पाया, रोजी ने राम रतन धन पा लिया, ठीक है, पायो, ठीक। फिर HbA1c रिडक्शन 0.5 to 1.4, एजेंट स्पेसिफिक एडवांटेजेस, दे लोअर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंसुलिन, डिसएडवांटेजेस, पेरिफेरल एडिमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वेट गेन, फ्रैक्चर्स, मैक्युलर एडिमा, ठीक है, अ बंच ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रीनल या फिर लिवर इनसफिशिएंसी, ठीक। अब हम बात करते हैं पेरेंटरल या ओरल। अभी जो बोला था सारे ओरल बताए आपको, अब बात करते हैं पेरेंटरल या फिर ओरल। अब GLP-1 जो होते हैं रिसेप्टर एगोनिस्ट, इनक्रेटिन, हाँ वेरी गुड, इनक्रेटिन मैंने बताए थे तीन, एक तो GLP-1, एक ग्लूकागॉन इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, और तीसरा आप लोग ढूंढना, ठीक। तो ये इंक्रेटिन होते हैं, तो इंक्रेटिन मैंने बताया था, इसीलिए ओरल ग्लूकोज जब खाते हैं तो देयर इज़ अ वेरी ब्रिस्क रिलीज ऑफ इंसुलिन एज कम्पेयर टू इंट्रावेनस। इंट्रावेनस तो ब्लड में आ रहा है, बट जब पेट में आ जाता है तो इंक्रेटिन रिलीज होते हैं, तो इंक्रेटिन क्या करते हैं, बहुत सारा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, इंक्रीज इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स, डिक्रीज ग्लूकागॉन फ्रॉम द अल्फा सेल्स,
साथ ही साथ क्या करते हैं, स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग्स और सटाइटी, मतलब पेट का भर जाना, खाना खा लिया पेट भर गया, हाँ। सटाइटी सेंटर को स्टिमुलेट कर देते हैं हाइपोथैलेमस में, तो आदमी को लगता है सेंस ऑफ फुलनेस कि हाँ चलो पेट भरा हुआ है अभी। एग्जाम्पल्स, डूलाग्लूटाइड, एक्सेनाटाइड, लीराग्लूटाइड, लिक्सीसेनाटाइड एंड सीमाग्लूटाइड। सीमाग्लूटाइड का ओरल फॉर्मुलेशन भी अवेलेबल होता है, ठीक। HbA1c का रिडक्शन 0.5 to 1। एजेंट स्पेसिफिक एडवांटेजेस, वेट लॉस करता है, डज नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया अनलेस कंबाइंड विद अनदर इंसुलिन सिक्रीटागॉग, और इंसुलिन अगर कर दिया तो फिर कर सकता है, वैसे नहीं करता, ठीक है। अब इसको इंजेक्शन रूट से देना होता है, जो इंजेक्शन के होते हैं वो तो साइड इफ़ेक्ट्स आप लोगों को पता ही है, इंजेक्शन रिलेटेड जो भी साइड इफेक्ट्स जो इन्फ्यूजन रिलेटेड होते हैं जो कि साइट ऑफ इंजेक्शन पे होते हैं। ओरल देंगे तो नहीं होगा, नोजिया हो सकता है, पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, ठीक। 1 2 3 1 2 3। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, रीनल डिजीज, दूसरा एजेंट्स विच स्लो जीआई मोटिलिटी, तीसरा मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, चौथा पैनक्रियाटिक डिजीज। अब बात करते हैं अबाउट पेरेंटरल, इनको पेरेंटरल रूट से ही दे सकते हैं। अमाइलिन एगोनिस्ट, स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड द डिक्रीज ग्लूकागॉन रिलीज फ्रॉम द अल्फा सेल्स। एक ही नाम याद रखना है इसमें, प्रामलिनटाइड। और HbA1c का रिडक्शन करता है 0.25 से 0.5, रिड्यूसेस पोस्ट प्रांडियल ग्लाइसीमिया, खाने के पहले दे दो ताकि खाने के बाद ना हो। फिर वेट लॉस करते हैं, ठीक है, इनके भी अच्छे एडवांटेजेस हैं। फिर इंजेक्शन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है, वो मैं बता ही चुका हूँ। नोजिया कर सकते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया अगर इसको इंसुलिन के साथ दिया जाता है, एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एजेंट्स दैट आल्सो विच स्लो जीआई मोटिलिटी। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एजेंट्स दैट आल्सो स्लो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। कुछ होते हैं जो कि जीआई मोटिलिटी को स्लो करते हैं, कौन से एजेंट्स हो सकते हैं? यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग। एंटीकोलिनर्जिक्स, एग्जाम्पल आट्रोपिन, प्रोपैंथिलीन, ठीक है, जितने भी हैं, तो ये क्या करते हैं, जीआई मोटिलिटी को स्लो कर देते हैं। उसके बाद इंसुलिन के बारे में डिस्कस कर ही चुका हूँ, ठीक। स्विफ्टी प्रोफाइल नोन है इसका, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एग्जाम्पल्स, HbA1c का रिडक्शन कितना हो रहा है, एजेंट स्पेसिफिक एडवांटेजेस एंड एजेंट स्पेसिफिक डिसएडवांटेजेस, ठीक। इसका तो कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था, इंसुलिन और इसके नो कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस नन, इंसुलिन का भी और मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी एंड फिजिकल एक्टिविटी का भी, ठीक। सो डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन, लो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल डाइट, एक्सरसाइज, HbA1c 1 to 3, अदर हेल्थ बेनिफिट्स। कंप्लायंस डिफिकल्ट होता है, मरीज मानता नहीं है ना, आम खाने का मन करता है, तली हुई चीज़ें खाने का मन करता है, क्या करें, ये मन हमारा बड़ा बावला है, मानता ही नहीं है। बाबरा मन आम खाए तरसे रे, आम जो ना खाए तो बाबरा मन तरसे रे। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म सक्सेस की लो होती है। सो दिस फिनिशेस दिस टॉपिक, बाय।